हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये वीडियो है इवनिंग का, मतलब कि शाम से मैं शुरू कर रही हूँ इस वीडियो को। और यहाँ लगभग 7 बजे और 8 बजे के बीच का टाइम है। तो यहाँ देखिए मैंने गैस चूल्हे को अच्छे से मतलब खुलवा लिया है इनके पापा से। और पूरा किचन स्लैब मुझे साफ़ करना है। ऊपर की टाइल्स वगैरह को मैं निरमा डाल के अच्छे से रगड़ ले रही हूँ। और ये काफ़ी ऑयली हो चुका था। बहुत दिनों से मैंने जो है ना डीप क्लीन नहीं किया था अपने किचन स्लैब का, क्योंकि मैं पिछले महीने में ना बीमार थी 20 से 25 दिन तक। और उसके वजह से है ना मुझे काफ़ी वीकनेस रहता था। तो मैं रेगुलर वेजेस के जो काम होते हैं ना वही रूटीन वाले, खाना नाश्ता बन जाए और हल्का फुल्का क्लीनिंग ही कर पाती थी। और मुझे क्या हुआ था, मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर किया है, पिछला ब्लॉग है इसके पहले का। तो उन सब दिनों में ना मैं अच्छे से किचन की सफाई नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से किचन को बढ़िया से धो लिया है निरमा वाले पानी से, और पाइप लगा के अच्छे से इसको वॉश कर लेती हूँ। और जब हम घर की महिलाएं यदि बीमार हो ना, तो हमारा घर ही हमें काटने को दौड़ने लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब हमारी आत्मा हमसे पूछती है कि क्या ये मेरा ही घर है। तो ठीक वही कंडीशन मेरा भी चल रहा था इस समय। तो लगभग मैं अभी तो ठीक हो चुकी हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन को क्लीन कर लिया है। और ये देखिए फाइनल लुक किचन का काफ़ी अच्छे से चमका दिया था मैंने। और इसके बाद हम लोग चूल्हे को सेट कर लेंगे और बनाऊँगी मैं खाना नहाने के बाद। तो यहाँ देखिए किचन को मैंने साफ़ कर लिया है। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब उसी के एक दिन बाद वाले सुबह में। तो यहाँ मुझे आज अपने हॉल की सफाई करनी है। तो हॉल में से मैंने सोफ़ा बाहर निकाल दिया है धूप में सूखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे भी मेरे साथ मेरा मदद करवा रहे हैं। और यहाँ देखिए काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ सफाई नहीं किया था, और सोफ़ा के नीचे ना लगभग धूल मिट्टी सब जमा हो जाता है। आजकल बहुत धूल वाला मौसम भी है ना, जैसे कि होली के आसपास जो दिन चलते हैं ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा धूल वाला दिन होता है। तो काफ़ी सोफ़ा के नीचे धूल धूल हुआ पड़ा था। तो सोफ़ा खींच के मैंने सफाई किया ही नहीं था, बीमार थी इस वजह से। तो काफ़ी घर गंदा दिख रहा होगा आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्नेहा और बाबू भी है मेरे साथ। और आयुषी अभी तक सो रही है। ये टाइम हो रहा है 9 साढ़े 9 के आसपास का टाइम है। और बच्चों का जब छुट्टी का दिन होना तो खूब मज़े से सोते हैं वो लोग। और मैं भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं उठाती बच्चों को, क्योंकि बस बच्चे उठते ही बस अपना नाश्ता पानी से ज़्यादा उनको चिंता होती है मोबाइल कहाँ है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बस सोए रहो, रिलैक्स रहो तुम लोग भी। जब तक स्कूल बंद है तभी तक शांति है, नहीं तो बच्चे भी वही सुबह वाली रूटीन होती है, सुबह 5:30 बजे से भागा दौड़ी करना पड़ता है। तो चलो फिर वही है कि मैं बच्चों को सोने ही देती हूँ। इससे बच्चों को जितना हो सके रिलैक्स फील होता है, और मम्मियों को तो होता ही है। तो मेरा तो यही मानना है कि बहुत ज़्यादा मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं उठाती हूँ बच्चों को। बाकी ऐसा है कि यदि बच्चों को हम सुबह उठने की आदत डालें ना, तो वो आदत जीवन भर के लिए डेवलप हुआ रहता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैं स्नेहा को भेज रही हूँ छत पर से डस्टबिन लाने के लिए। और मैं झाड़ू मारूंगी, सभी कचरे को इकट्ठा करूँगी, और स्नेहा सभी को अच्छे से भर लेगी थैले में, उसके बाद डस्टबिन में डालेगी। तो स्नेहा भी साथों साथ देखिए खेल भी रही है, काम भी करवा रही है। बच्चे वही है ना कि कंटिन्यू यदि किसी काम में आप लगा दीजिए ना, तो उसमें लगे नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही बहुत चुलबुला होता है। तो यहाँ देखिए कभी दुपट्टा ओढ़ रही है, तो कभी डांस कर रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ, बार बार बोलना पड़ रहा है कि ये यहाँ रख दो, वो वहाँ रख दो। तो वही है, बच्चे धीरे धीरे ऐसे करते करते काम को सीख जाते हैं। मैं जितना शब्द बोलती थी उतना ही स्नेहा को समझ में आता था, उसके अलावा कुछ नहीं कि हाँ मम्मी काम में लगी है तो मैं भी जल्दी जल्दी सब उठा के चीज़ों को सेट करवा दूँ। नहीं समझ में आता है स्नेहा को अभी। तो यहाँ पे देखिए उसका डांस वगैरह चालू है, और साथों साथ काम जितना शब्द मैं बोलूँगी उतना ही वो समझेगी, उतना ही करेगी घर के कामों में देखा जाए तो। बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो उसके सब्जेक्ट का हो गया, आर्ट से रिलेटेड ड्राइंग वगैरह में, तो उसको कुछ सिखाना ही नहीं पड़ता मुझे, उल्टा वही मुझे सिखा देती है।
तो यहाँ देखिए हम माँ बेटी का कुछ कुछ चल रहा है, बातें सातें। और टेबल आप लोग देख सकते हैं, टेबल तो मतलब ये सार्वजनिक हो चुका था पूरे घर के लोगों का, जैसे कि जहाँ से भी जो मिलता है टेबल पे, जहाँ से भी जो मिलता है टेबल पे, क्योंकि ये बस एक टेबल है, चीज़ों को जैसे हम लोग रखते वगैरह हैं इस प्रकार से, और बाकी इसका कोई यूज नहीं होता। तो जो मिलता था जब मैं बीमार थी सब इसमें लादे जाते थे। तो यहाँ देखिए टेबल भी काफ़ी भरा भरा ही लग रहा है। तो टेबल भी आज मैं पूरा खाली करूँगी, क्योंकि मुझे जैसे गांव जाना है ना शादी में, मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस टेबल पे ही रह कर के मैं सिलाई करती हूँ, सिलाई मशीन रख कर के। यहाँ पे देखिए यहाँ सिलाई मशीन रखा हुआ है मेरा। यहाँ सिलेंडर के बाजू में कपड़े से फ़िलहाल मैंने ढक के रखा था जब मैं घर को क्लीन कर रही थी। काफ़ी धूल मिट्टी हो रहा था, तो फिर वही है मशीन के काल पुर्जे में है ना, मशीन जो भी छोटे छोटे कण हैं धूल के वो फंस जाते हैं, तो साफ़ सफाई का अलग से टेंशन हो जाता है। तो अब फ़िलहाल मैंने ढक के साइड में रखा हुआ है मशीन को, और पूरा टेबल खाली करके, और टेबल को मैं दूसरे साइड में सेट करने वाली हूँ, जहाँ पे स्विच बोर्ड है, जहाँ से जो है ना उसका कनेक्शन मिल जाता है सिलाई मशीन का। तो यहाँ पे देखिए मैं जहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैं कभी यहाँ पोछा मारे कभी वहाँ पोछा मारे, मुझे इस प्रकार करना पड़ रहा है ना, कि जैसे कि जिस जगह पे मुझे सामान सेट करना है ना वहाँ को मैं साफ़ कर ले रही हूँ, फिर जिस सामान को वहाँ पे जमा दे रही हूँ, सेट कर दे रही हूँ। फिर बाद में जो जगह बचेगा वहाँ पे पोछा बाद में मारूंगी। तो इस प्रकार से यहाँ मुझे टेबल रखना है स्विच बोर्ड के नीचे, तो यहाँ पे पहले मैं पोछा मार ले रही हूँ, बाकी घर में मैं बाद में मारूंगी। पहले टेबल बीच में से हटा लूँगी तो स्पेस मिल जाएगा मुझे, बहुत मतलब खाली खाली हो जाएगा घर, तब जाके पूरे घर में पोछा होगा। और जो पोछा मारने का काम है स्नेहा करने वाली है बाकी का, क्योंकि मैंने लगभग पोछा मार ही दिया कोने कोने में। तो यहाँ पे जो है ना ये अब मैं टेबल को साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से। टेबल की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, सिलाई करना है इसलिए। और यहाँ पीछे जो पलंग पे बहुत सारा सामान भरा पड़ा है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो भी मैंने ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करा है वो, और हम लोग कल शॉपिंग करने भी गए थे, तो आधा शॉपिंग हम लोग का हो चुका है शादी में गांव जाने के लिए। तो सभी मैंने कपड़ों को जो है ना एक बास्केट में रख के पलंग पे ही मैंने ब्लैंकेट से ढका हुआ है, और बाकी सारा भी सामान मैंने फ़िलहाल पलंग पे ही रख दिया है जो नीचे पड़े हुए थे, क्योंकि नीचे अच्छे से मुझे क्लीन करना था। तो यहाँ पे बेड पूरा भर चुका है मेरा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना टेबल को साइड करके और मैं चली जाऊंगी, और पूरे घर में पोछा लगाएगी मेरी स्नेहा। तो इसके बाद है ना हम लोग आज शॉपिंग करने भी निकलने वाले हैं, मतलब कि शादी में जाना हो ना तो शॉपिंग तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती, जैसे एक हो गया तो फिर दूसरा के बाद कुछ ना कुछ याद आता ही रहता है। तो ऐसे तो याद आने वाली बातें ही काफ़ी सारा शॉपिंग करना बाकी है, तो मैं वो ब्लॉग भी आप लोग से शेयर करूँगी, शॉपिंग ब्लॉग भी, और मैं क्या क्या लाई वो सब मैं आप लोग से शेयर करूँगी मुझे अगर टाइम मिला तो। ऐसे तो टाइम का बहुत ही अभाव है, बहुत ही मैनेज करके चलना पड़ रहा है इस समय, क्योंकि बीच में मैं बीमार हो गई थी ना, तो सब कुछ शेड्यूल मेरा जो गड़बड़ हो गया था और टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाया था। देखा जाए तो अभी तक मेरा शॉपिंग हो जाना चाहिए था, मुझे ब्लाउज वगैरह सिलाई भी करना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन मैं इतना वीकनेस फील हो रहा था ना मुझे कि मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया इसके पहले, और जो है ना बस वही खाना बनाना और आराम करना, घर का हल्का फुल्का क्लीनिंग वही किया। तो मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ शॉपिंग करने में और ख़रीदारी वगैरह करके। और यहाँ पे मशीन को देखिए सब ख़रीदारी वगैरह करके, और अच्छे से मुझे सिलाई भी करना है, सब टाइम से हो जाए ना, शांति से ब्लाउज वगैरह सिल जाते हैं बढ़िया से दिमाग लगा के, नहीं तो हड़बड़ी का काम हड़बड़ी जैसा ही होता है। यहाँ सिलाई मशीन पे धूल वगैरह सब हो गया था, तो मैं अच्छे से उसको पोंछ के झाड़ के रख देती हूँ, और उस पर का जो कपड़ा वगैरह उसमें भी धूल वगैरह सब हो गया था। यहाँ देखिए कपड़ों का ढेर मचा हुआ है। तो एक ट्रिप तो मैंने सुबह में ही कपड़े धो लिए थे, और सेकंड ट्रिप में डालूँगी मशीन में कपड़े। और यहाँ पे स्नेहा जो है ना कचरा भर रही है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि इसको उठा लो, तो जितना उसको समझ में आ रहा है उस हिसाब से उठा रही है थैली में कचरे को। तो ऐसा ही है कुछ कि जैसे साथों साथ अगर बच्चे भी लग जाते हैं ना, तो नहीं ज़्यादा तो थोड़ा तो हेल्प मिलता ही है, उसी से मन को शांति लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हाँ हम अकेले कब तक करेंगे, अकेले करो ना अगर समय का अभाव हो तो बहुत घबराहट होती है। तो इसके बाद मुझे साफ़ सफाई करने के बाद दोपहर का खाना भी बनाना है फ्रेंड्स। तो काफ़ी अभी जल्दबाजी में भी थी मैं इस समय। तो यहाँ पे जो है ना मैं सब साफ़ सफाई करके और नहाना धोना करके और जाऊँगी
खाना बनाने। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों से आज सब्ज़ी जो मैं आज बनाने वाली हूँ तो उसमें क्या हुआ था वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो में। तो आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि क्या बोलते हैं पत्ता गोभी जो होता है ना, कैबेज, जो उसको काटने के बाद ना पिल्लू निकलता हो, कीड़ा। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम ही हुआ है, तो मैं आप लोग से अभी दिखा रही हूँ कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके अंदर भी पिल्लू निकल सकता है, क्योंकि मैं लाइफ में कभी देखा ही नहीं है कैबेज के अंदर पिल्लू निकलते हुए। तो बहुत ही डेंजरस सीन था, क्योंकि जो कभी हमने देखा नहीं वो हम देख लेते हैं ना, तो लगता है कि ऐसा पहले सोचते थे कि ये सब्ज़ी अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी पिल्लू होने का डर ही नहीं। जैसे बैगन भिंडी काटो ना तो पिल्लू वगैरह निकलने का डर रहता है, बहुत सावधानी से काटना होता है। बट अब तो कैबेज में भी मैंने देख लिया ना, तो बहुत बारीकी से मुझे उसको भी कट करना होगा। तो यहाँ देखिए मशीन के एरिया मैंने कपड़े जो फैलाए थे, अब काफ़ी धूल मिट्टी हो गया था, तो वहाँ पे ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी। तो वहाँ स्नेहा है ना अच्छे से पोछा नहीं मार पाती, तो मैंने वहाँ पे कपड़े से पोंछ लिया है। अब स्नेहा पूरे घर में पोछा घुमाएगी। पहले मैं जो है ना कपड़े जो धुले हुए हैं उसको मैं बाहर पहुँचा देती हूँ, और वो भी एक डालने का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इतना कड़क धूप हो रहा है ना फ्रेंड्स की मतलब हालत बिगड़ जा रही है। और जब से मुझे फीवर होके गया है ना, तब से धूप में जाओ तो पूरा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है धूप। मेरी आंखें धूप में ना काम ही नहीं करती, ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा तनाव जैसा लगता है सिर में भी और आँखों में भी। तो चलिए इस जो सिलेंडर आप लोग देख रहे हैं ना, तो हॉल में ही रखने की जगह है मेरे यहाँ। तो मैं मतलब हॉल में अगर रखो सिलेंडर वगैरह तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ख़राब सा लगता है देखने में। तो इसका मैं कुछ जुगाड़ सोच रखा है। तो इसके लिए मैंने जो मेरी बेटी का एक फ़्रॉक है जो कि वो नहीं पहनती है, छोटा भी हो चुका है और नीचे से थोड़ा सा नेट उसका फट भी गया है, तो किसी को दे भी नहीं सकता फटा हुआ। तो इसलिए इसको मैं सिलेंडर को कपड़े से जो है ना कवर करके रखती हूँ। इससे क्या है ना, ये देखने में भी अच्छा लगता है और छुप भी जाता है कि हाँ ये सिलेंडर हमने आगे के कमरे में रखा है। बट वही है कि अब जितना जगह है उतने में ही मैनेज करके चलना पड़ता है फ्रेंड्स। किचन भी मेरा आप लोगों ने देखा ही है काफ़ी छोटा है, तो उसमें फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन, सब कुछ अगर किचन में ही हम लोग सेट करके रखें ना तो बहुत ही ज़्यादा भरा भरा सा लगता है। तो यहाँ देखिए मैं इस प्रकार से इसको कुछ सेट कर दे रही हूँ, और यहाँ देखिए मैं कैबेज का हाल दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कट किया और ऊपर से ही लग रहा था जैसे पिल्लू खाए हुए हैं, और इसमें से बड़ा सा एक पिल्लू निकला। तो मैं तो देख के ही एकदम से स्तब्ध रह गई कि अरे ये तो मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। तो आप लोग भी देख लीजिए, और किसने किसने देखा है कैबेज में पहली बार पिल्लू, मुझे बताइएगा कमेंट में। तो चलिए फिर चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो मैं जा रही हूँ मार्केट और ख़रीदारी वगैरह करने, जो भी हम लोग को शादी में जाना है गांव में, तो उसके लिए फिर जा रहे हैं हम लोग मार्केट। तो चलिए फिर आप लोग भी हमारे साथ मार्केट बने रहिएगा ब्लॉग में। मैं क्या क्या लेती हूँ वो सब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। बाबू आ जाओ, आओ जल्दी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग यहीं तक का था। अगले ब्लॉग में मैं ले आऊँगी शॉपिंग ब्लॉग, जो कि मैं क्या क्या लाई हूँ आप लोग से शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, राधे राधे।